नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लोम में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमें ग्राफ ड्रा करने हैं। यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल दिए गए हैं, 2 वेरिएबल हैं जैसे एक्स और वाई, तो इनके लिए ग्राफ ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट है हमें दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 4। पहले तो हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, जैसे कि अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट कर दें, 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, या y की वैल्यू को किसी के लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये x एक्सिस है हमारा, तो इसको x एक्स डैश लिख लेते हैं। ये y एक्सिस है, इसको y y डैश लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट कर दें यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। इसी तरह से इसी के अंदर यहाँ पर x की वैल्यू को अगर हम 1 पुट कर दें, x की वैल्यू को 1, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरह से y की वैल्यू को x की वैल्यू को 2 पुट कर दें, तो हमारी x की वैल्यू हमने 2 पुट की, y की वैल्यू क्या मिलेगी 4 माइनस 2, ये मिल जाएगी 2। इसी तरह से अगर x की वैल्यू को हम 3 पुट कर दें तो वो भी पुट कर सकते हैं। इस तरह से कितने भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ये 3 पॉइंट तक ही लेंगे। हमें एक ग्राफ बनाना है सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है 0 1 2 और तीनों पॉजिटिव हैं। y की वैल्यू क्या है 2 3 4, तीनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। पहले सुटेबल स्केल पे ग्राफ पेपर पे आप इसको बनाएंगे, जैसे कि 1 2 और 3। ये जो है सेंटर, ये रेफरेंस 0 होता है। ये हो गया 1 2 3 राइट में पॉजिटिव। इसी तरह से जो y होगा वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, क्योंकि y की वैल्यू 4 तक है। तो यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 4 आएगी, तो ये हमें बनानी है। तो 0 के लिए 4, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 0,4। x की वैल्यू को पहले लिखते हैं, y की वैल्यू को बाद में। इसी तरह से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, ये, और y की वैल्यू 3 कहाँ पर है, ये। तो यहाँ से यहाँ ये जो है ये पॉइंट हमें मिलेगा। ये क्या होगा हमारे पास 1,3, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। अब यहाँ x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू ये रही x एक्सिस पे 2, और y की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पर ये y की वैल्यू ये 2 है, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा 2,2, यानी कि x भी 2 और y भी 2। अब जो है इन तीनों पॉइंट से छूती हुई हमारी एक लाइन जाएगी इस तरह से। ये जो लाइन है इस तरह से, ये जो है हमारा ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। ये तो फर्स्ट पार्ट था। चलिए सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो उसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको। x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये दिया गया है। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ से y की वैल्यू को निकाल लेते हैं पहले। तो y उस तरफ जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 2 जो है उस तरफ चला गया, ये माइनस वाई इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, जिससे हमें y की वैल्यू मिलेंगे। अब x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 2। अगर x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 1, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस का 1 हो जाएगा। और x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, यही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं, x और y एक्सिस ले लेते हैं। अब इसके ऊपर हम इनको ड्रा करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को। तो इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। पहले तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको x डैश, ये y हो गया, ये y डैश। अब देखिए x की वैल्यू तीनों पॉजिटिव हैं, 0 1 2, तो 0 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया और 2 यहाँ पर हो गया। बराबर ये सुटेबल स्केल पर लेना है, ग्राफ पेपर के ऊपर आपको ये ग्राफ बनाने हैं, तो बराबर बराबर मार्किंग होनी चाहिए। अब ये y क्या है 0 माइनस 1 माइनस 2। अब y जो है माइनस 1 जो है नीचे की तरफ होगा, और माइनस 2 भी यहाँ पर नीचे की तरफ होगा, यानी कि माइनस नीचे होगा, प्लस ऊपर होता है y एक्सिस में। इसी तरह x एक्सिस में प्लस इस तरफ होता है, और माइनस जो है यहाँ पर देखें ये माइनस होगा इस तरफ। तो चलिए x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू माइनस 2। x की वैल्यू 0 ये है,
y की वैल्यू जो है -2, यानी कि ये जो पॉइंट है हमें मिलेगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0 और -2। इसी तरह से x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1, यानी कि ये पॉइंट हमें मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 और कोमा -1 इसके लिए। उसी तरह से y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2। अब y 0 है, यानी कि x के ऊपर सीधा यही पॉइंट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, 0। तो इस तरह से हम ये लिख देंगे। अब जो ग्राफ बनेगा हमारा, तो इन्हीं तीनों पॉइंट को छूते हुए हम एक लाइन बना लेंगे इस तरह से। तो ये जो है हमारे पास एक ग्राफ बनेगा। तो ये सेकंड पार्ट हम सोल्व कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, y = 3x। फोर्थ पार्ट भी आप नोट कर लीजिए, इसका भी ग्राफ बनाएंगे। 3 = 2x + y, यानी कि y = 3x के लिए पहले हम बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन्स लगा ली हैं इनके लिए। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास y = 3x, यही है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि 3 × 0 0 होगा। x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3 × 1 3 होगा। x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, क्योंकि 3 × 2 6 होगा जब x की जगह पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे x की वैल्यू 0 1 2, तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, ये 1 हो गई, ये 2, ये 1 और ये 2, ये 0। और इसी तरह से 0 3 6 है, y पे ले लेते हैं हम, प्लस में है तो यहाँ पर ये 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 6 ले लेते हैं, यानी 3 3 का गैप ले लेते हैं y एक्सिस पर। अब यहाँ पर देखिए x 0 है, y 0 है, यानी कि पहला पॉइंट तो हमें यहीं पर ये मिला, जहाँ पर x भी 0 और y भी 0। फिर x1 है, y3, x1 है और y3 है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमें मिला। यहाँ पर 1, 3, x1 और y3। फिर 2 और 6, ये 6y है और ये 2x है, यानी कि ये पॉइंट मिला। 2, 6 इसको लिखेंगे, तो ये तीनों पॉइंट मिले। अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन को बना देंगे, ये हमारा होगा ग्राफ। तो इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास क्या है, जो फोर्थ पार्ट है वो दिया गया है 3 = 2x + y, यही है। y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, 3 - 2x ही आ गया। अब x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करें तो कितना आएगा, 3 - 2 × 0, यही आएगा, यानी कि तो 0 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x1 के लिए y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो y = 3 - 4 आ जाएगा, यानी कि -1 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये टेबल हमारे पास बनी x और y के लिए। अब इससे सॉल्व करेंगे, 0 1 2 0, ये 1 ये 2, ये x एक्सिस है। y में एक माइनस का है, बाकी सारे प्लस के हैं, तो हमें यहाँ पर भी लेना पड़ेगा प्लस में, यानी कि 1 2 और 3, और यहाँ पर भी लेना पड़ेगा -1 -2 और -3, इस तरह से ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है 0 पे 3 है, 0 x है और y 3 है, यानी कि सीधा बस ये हमें पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट होगा 0, 3। उसके बाद x1 और y1, x भी 1 है और y भी 1 है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर ये मिला हमें 1, 1 ये। उसके बाद x2 y -1, x2 और y -1, ये जो है ये पॉइंट हमें मिलेगा, -1 से इस तरफ और यहाँ से यहाँ। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन हम लगा देंगे मिलाते हुए, और ये हमें ग्राफ मिल। ये सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। कितनी और लाइन होंगी इस तरह की। तो 2 और 14 का मतलब है क्या हमारे पास, पहले तो ये जान लेते हैं। ये जो 2 दिया गया है ये x है और ये जो 14 दिया गया है ये y है। जैसे कि कोई भी इक्वेशन ले लें वो बराबर होनी चाहिए हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ऐसे हम ले सकते हैं, या =0 भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए x + y आप लेते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए वो इक्वेशन होनी चाहिए 16, तो एक इक्वेशन तो यही बन सकती है। अब x की वैल्यू को आप 2 पुट करें, y की वैल्यू को 14 पुट करें तो 16 के बराबर आएगी, इस तरह की इक्वेशन। इसी तरह से मान लीजिए हम लिखते हैं 7x - y = 0,
तो ये भी तो इक्वेशन बन सकती है। देखिए x की जगह आप 2 पुट करेंगे 14 आ गया, y की जगह 14 पुट करेंगे 14 माइनस 14 0, तो ये भी तो इक्वेशन बन सकती है। इसी तरह से ऐसे भी कर सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 18, यानी कि x की जगह आपने 2 रखा 4 आ गया, और y 14 है, 14 प्लस 4 18, यानी कि इक्वल टू ये आ गया 18 के। इस तरह से अगर हम देखें बहुत सारी रिलेशन बना सकते हैं, कोई भी रिलेशन बना लें, जैसे ये 7x माइनस वाई था 7x प्लस वाई भी बना सकते हैं, लेकिन अब इक्वल टू आ जाएगा 28। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट की 14 आ गया, y की वैल्यू भी 14 है 28। तो इस तरह की हम इन्फानाइट नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं बना सकते हैं। यहाँ इसका मतलब रिलेशन बन रही है तो इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइन्स भी यहाँ पर होंगी जो 2 और 14 के थ्रू जाएंगी। तो इसका आंसर यही होगा कि यहाँ इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी जो इनके थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू जा सकती हैं। इस तरह से रिलेशन हम काफ़ी सारी बना सकते हैं। तो ये थे 2 क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज के। थैंक यू।